हेलो स्टूडेंट्स। +1 के अंदर हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री। और ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हमने मैक्सिमम जो पार्ट है हमने सॉल्व आउट करना है। और 10th के अंदर भी हमने ट्रिग्नोमेट्री के अंदर मैक्सिमम प्रॉब्लम्स को सॉल्व आउट किया था। हमने देखा था कि हमने रेशियो रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया था, और ये हमारे लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है जो हमारे इन फ्यूचर्स +2 और हायर क्लासेस में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अप्लाई करता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, इसके अंदर भी हमारा ट्रिग्नोमेट्रीज का काफ़ी यूज़ किया जाता है। और मैक्सिमम हम पॉइंट ऑफ व्यू में देखें, ओवरऑल हमारी लाइफ से रिलेटेड एक कंसेप्ट है ट्रिग्नोमेट्री। तो इस ट्रिग्नोमेट्रिक टॉपिक्स के अंदर हम सबसे पहले बात करते हैं इस बेसिक पार्ट के अंदर। ट्रिग्नोमेट्री का वर्ड कहां से कंसेप्ट किया गया? ये एक ग्रीक वर्ड्स है। अब इस वर्ड्स को हम एक्सप्लेन करते हैं कि इस ट्रिग्नोमेट्री को हमने 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड अप किया गया है। ट्राइगोन प्लस मेट्री। ट्राई का मतलब होता है 3, गोन का मतलब होता है साइड्स, और मेट्री का मतलब होता है मेजर, यानी कि मेजरमेंट ऑफ 3 साइड। और मेजरमेंट ऑफ 3 साइड्स हम कहां करते हैं? राइट ट्रायंगल के अंदर। और 10th के अंदर हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में बात की थी कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या कौन कौन से होते हैं। रेशियोज जिनको हमने राइट एंगल ट्रायंगल की हेल्प से एक्सप्लेन किया था, जिसके अंदर हमने साइन, कोस, टैन, कोट, कोसेक एंड सेक। अगर हम बात करेंगे कंप्लीट नेम की, तो साइन को क्या बोला जाता है? साइन। कोस को क्या बोला जाता है? कोसाइन। टैन को क्या बोला जाता है? टेंजेंट। कोट को क्या बोला जाता है? कोटेंजेंट। कोसेक को क्या बोला जाता है? कोसिकेंट। एंड सिकेंड को क्या बोला है? सेक को क्या बोला जाता है? सिकेंड बोला जाता है। तो ये हमारे पास क्या है? 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं। इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को हम यहां पर फंक्शंस के अंदर पढ़ेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अंदर कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में हम इसको कैसे डिनोट करते हैं। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के तौर पर हमें एक्सप्लेन करने हैं। और इनकी प्रॉपर्टीज, इनकी फंक्शन की प्रॉपर्टीज क्या हैं, हम इससे रिलेटेड डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले बात की जाती है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, जो हम फर्स्ट कंसेप्ट लेते हैं वो आता है एंगल्स के अंदर, कि एंगल का वे क्या होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम फर्स्ट पार्ट एंगल के अंदर, कि एंगल क्या हमारे पास होता है। तो एंगल जो हमारे पास है ये 2 वे में काउंट किया जाता है। एंगल को हम 2 पार्ट्स के अंदर डिनोट करते हैं। 2 पार्ट्स के अंदर इसको मेजर किया जाता है। एक होता है एंटी क्लॉकवाइज, यानी एक एंगल की फॉर्म क्या मानी जाती है? एंटी क्लॉकवाइज। और दूसरी मानी जाती है क्लॉकवाइज। अब हम ये देखेंगे कि एंटी क्लॉकवाइज कौन सा होता है और क्लॉकवाइज एंगल कौन सा होता है। तो एक सिंपल सी बात है, एंगल्स के अंदर 2 रे होती हैं, 2 रेस। अब इन 2 रेस के अंदर एक रो होती है इनिशियल, जिसे हम बोलते हैं, जैसे कभी भी हम कोई एंगल ड्रॉ करते हैं तो सबसे पहले हम एक बेस लाइन ड्रॉ करते हैं, इसे बोला जाता है इनिशियल। और जो एंगल आपका ड्रॉ होता है उसे बोला जाता है टर्मिनल साइड, यानी कि जो आप कितने डिग्री पे मेजर करके लाइन ड्रॉ करते हैं वो लाइन होती है आपकी टर्मिनल साइड। अब एंगल की डायरेक्शन की मूविंग देखें, जैसे घड़ी चलती है, घड़ी का एंटी अपोजिट साइड अगर कोई चीज मूव करेगी
तो उस एंगल को बोला जाता है एंटी क्लॉकवाइज। मतलब ये वॉच है, ये हमारे पास सेंटर पॉइंट है। अब वॉच की मूविंग ऐसे आती है, ये वॉच के मूविंग है। जब ये मूविंग अपोजिट साइड जाती है तो ये क्या बन जाती है, एंटी क्लॉकवाइज। और एंटी क्लॉकवाइज के अंदर हम पॉजिटिव एंगल को काउंट करते हैं। एंटी क्लॉकवाइज के अंदर जो एंगल की डायरेक्शन होती है, जो एंगल्स मेजरमेंट में बोले जाते हैं, वो पॉजिटिव एंगल होते हैं। और उसके बाद सेकंड अगर बात करें क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज का मतलब नेम से ही पता चल रहा है कि इसमें एंगल की जो डायरेक्शन होती है ये डाउन, यानी कि इस फॉर्म में होती है। ये चीज होती है ऐसे ऐसे फॉर्म में, जो क्लॉक की साइड मूव करती है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है। और क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर हमारे पास जो एंगल्स काउंट किए जाते हैं वो नेगेटिव होते हैं। यहां पर हमें एंगल में दिया जाता है -30°, -40, -20, -25। ये ऑल एंगल्स क्या हैं, नेगेटिव एंगल्स हैं। इन एंगल्स को हम नेगेटिव एंगल बोला जाता है और इनकी डायरेक्शन क्या रहती है एंगल बनाते वक्त, क्लॉकवाइज रहती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट कि एंगल्स के बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वाड्रेंट से रिलेटेड, कि क्वाड्रेंट किसे बोलते हैं। तो क्वाड्रेंट का वे फाइंड आउट करने के लिए नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट को एक्सप्लेन करने के लिए हम बात करेंगे कार्टेशियन प्लेन की। ये हमारे पास जो शेप होती है इसे क्या बोला जाता है, कार्टेशियन प्लेन। और कार्टेशियन प्लेन में ये पॉइंट उसका सेंटर पॉइंट होता है, जिसे हम ओरिजिन पॉइंट भी कहते हैं। इस एक्सिस को क्या बोला जाता है, एक्स एक्सिस, जिसकी राइट साइड पॉजिटिव पॉइंट होते हैं और लेफ्ट साइड नेगेटिव पॉइंट होते हैं। ये हमारे पास कार्टेशियन प्लेन में होती है वाई एक्सिस, जिसके अपर साइड पॉजिटिव पॉइंट होते हैं और लेफ्ट साइड नेगेटिव पॉइंट होते हैं। टोटल इसके 4 क्वाड्रेंट आते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। इन 4 क्वाड्रेंट के अंदर, इन 4 क्वाड्रेंट के अंदर फर्स्ट क्वाड्रेंट की एंगल से रेंज मानी जाती है 0 to 90 डिग्री। इसकी जो रेंज मानी जाती है वो क्या मानी जाती है, 0 to 90 डिग्री। सेकंड क्वाड्रेंट की रेंज मानी जाती है 90 डिग्री टू 180 डिग्री। एंगल्स के अंदर सेकंड क्वाड्रेंट की रेंज मानी जाती है 90 डिग्री टू 180 डिग्री। थर्ड क्वाड्रेंट की रेंज मानी जाती है 180 डिग्री टू 270 डिग्री। जो हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट आता है वो 180 से 270 डिग्री के बीच में काउंट किया जाता है। और फोर्थ होता है 270 डिग्री टू 360 डिग्री, यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट हमारा 270 से 360 डिग्री तक काउंट किया जाता है। अब इसके अंदर अगर हम गौर करें तो हम अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में बात करें तो इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में इन चारों क्वाड्रेंट का रोल आता है, जिसके अंदर सबसे पहले हम लिखते हैं ए एस टी एंड सी। एस, ए का मतलब क्या होता है, आफ्टर, और यहां डिनोट किया जाता है ऑल। एस का मतलब यहां किया जाता है स्कूल। एक लर्निंग वे हमें है कि इसके अंदर कौन सा फंक्शन पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव, उसकी एक्सप्लेनिंग कर रहा हूं। यहां पर एस से डिनोट होता है साइन, टी 2, और यहां से ये काउंट होता है 10 से। सी कॉलेज,
यहां डिनोट होता है ये कोस से। अब अगर हम बात करें आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, तो आफ्टर से ऑल यानी यहाँ पे सारे के सारे फंक्शन क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। इसके अंदर सारे के सारे फंक्शन ही क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। एस से आता है साइन, यहां साइन होता है वहां कोसेकेंड भी आता है। और इसके अंदर इन दोनों को छोड़कर अदर सारे क्या होते हैं, नेगेटिव, यानी सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर ये दोनों पॉजिटिव होते हैं। एक होता है साइन, एक होता है कोसेक, ये दोनों पॉजिटिव, अदर नेगेटिव। और थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर अगर हम बात करें तो टी से किसकी बात हो रही है, 10 की, तो 10 और उसका कन्वर्स कोट, ये दोनों क्या होते हैं, पॉजिटिव, और अदर क्या होते हैं, नेगेटिव। और लास्ट होता है कोस, कोस का मतलब कोस और उसका कन्वर्स सेकेंड, ये दोनों पॉजिटिव और अदर क्या होते हैं, नेगेटिव। ये यहां पर इनकी वैल्यूज ऑफ पॉइंट है जो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर हम एक्सप्लेन करते हैं। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट मेजरमेंट ऑफ एंगल्स के बारे में, कि एंगल की मेजरमेंट हम कैसे करते हैं। और एक कार्टेशियन प्लेन के अंदर मैं आपको और एक्सप्लेन कर दूं कि क्लॉकवाइज एंगल और एंटी क्लॉकवाइज एंगल के बीच में कैसे वे किया जाता है। जैसे ये जो डायरेक्शन है, जब कोई एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट से मूव करता है एंटी डायरेक्शन में, क्लॉक की एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो पॉजिटिव एंगल काउंट किया जाता है। लेकिन जैसे ही वो एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में मूव करेगा तो यहाँ पर ये नेगेटिव एंगल काउंट किया जाता है। नेगेटिव 20 डिग्री की बात की जाएगी तो इस फोर्थ क्वाड्रेंट में बनेगा, प्लस 20 डिग्री की बात करेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा, माइनस 20 डिग्री की बात करेंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में बनेगा। माइनस 20 डिग्री का मतलब हो गया क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अकॉर्डिंग 340 डिग्री का एंगल। यहां से ऐसे जो एंगल बनेगा वो 340 डिग्री का एंटी क्लॉकवाइज, यानी जो माइनस 20 डिग्री एंगल है क्लॉकवाइज में, वो एंटी क्लॉकवाइज में कितने डिग्री का एंगल माना जाएगा, 340 डिग्री एंगल माना जाएगा। ओके, तो उसके बाद बात करते हैं हम एंगल की मेजरमेंट। तो यहां पर ट्रिग्नोमेट्री में एंगल की मेजरमेंट 3 सिस्टम से की जाती है, यानी 3 टाइप से हम एंगल की मेजरमेंट कर सकते हैं। तो फर्स्ट टाइप आती है सेगेसिमल सिस्टम, जिसे हम इंग्लिश सिस्टम भी बोलते हैं। इंग्लिश सिस्टम भी जिसे बोला जाता है। सेकंड आती है इसके अंदर सेंटेसिमल सिस्टम, जिसे फ्रेंच भी बोला जाता है। तीसरी होती है सर्कुलर सिस्टम। अब यहां पर जो एंगल की मेजरमेंट होती है फर्स्ट पार्ट के अंदर, जो अगर हम सेगेसिमल सिस्टम के बारे में बात करें, इसके अंदर एंगल की जो मेजरमेंट की जाती है वो डिग्री, मिनट्स एंड सेकंड के बीच में की जाती है। डिग्री, मिनट्स एंड सेकंड के बीच में की जाती है। तो यहां पर वन राइट एंगल को 90 डिग्री माना जाता है। सेगेसिमल सिस्टम में वन राइट एंगल को 90 डिग्री माना जाता है और 1 डिग्री को 60 मिनट के इक्वल रखा जाता है, मीनिंग 60 डैश कह सकते हैं हम उसको। और 1 डैश को यानी 1 मिनट को 60 सेकेंड में रखा जाता है, मीनिंग 60 डबल डैश के अंदर रखा जाता है। ये इसकी मेजरमेंट है सेगेसिमल सिस्टम की।
सेकंड मेजरमेंट हमारे पास जो आती है वो किसकी है, सेंटेसिमल सिस्टम की। इसके अंदर क्या कैसे की जाती है, इसके अंदर ग्रेड, मिनट और सेकंड के अंदर मेजरमेंट की जाती है। जो सेकंड पार्ट हमारे पास है सेंटेसिमल सिस्टम, यहां पर जब हम एंगल की मेजरमेंट करते हैं, इसके अंदर जो मेजरमेंट की जाती है वो आती है ग्रेड, मिनट्स एंड सेकंड, इसके अंदर की जाती है। यहां पे एक राइट एंगल 100 ग्रेड के बराबर माना जाता है, एक राइट एंगल 100 ग्रेड के इक्वल माना जाता है, और एक ग्रेड 100 मिनट्स के इक्वल रखी जाती है। मतलब यहां पर हम 100 डैश ले सकते हैं, डैश यहां पर साइन की डायरेक्शन चेंज हो जाती है डैश में, और एक डैश 100 सेकेंड्स के बराबर होता है। यहां आप इसको कह सकते हो 100 डबल डैश ले सकते हो। ये सेंटेसिमल सिस्टम के अंदर हम एंगल की मेजरमेंट करते हैं। थर्ड पार्ट हमारे पास आता है सर्कुलर सिस्टम, और सर्कुलर सिस्टम में एंगल की जो मेजरमेंट की जाती है वो रेडियन के अंदर होती है। सर्कुलर सिस्टम का मतलब क्या होता है, जैसे कोई एक सर्कल है, अगर कोई सर्कल आर रेडियस पे आर ही आर्क के लेंथ बनाते हैं, जब लेंथ ऑफ आर्क किसी सर्कल की, जब लेंथ ऑफ आर्क रेडियस से इक्वल होती है, देन जो एंगल बनता है, जो एंगल यहां बनता है वो 1 रेडियन का होता है। कितने रेडियन का एंगल बनता है, यहाँ पे 1 रेडियन का एंगल बनता है। और अगर हम बात करें, हमने 10th के अंदर एक फॉर्मूला किया था लेंथ ऑफ आर्क का, वो फॉर्मूला क्या हमारे पास था, लेंथ ऑफ आर्क का हमने फॉर्मूला किया था थीटा बाय 180 इंटू पाई आर। यहाँ देखा जाए तो थीटा बाय 2 इंटू 180 का मतलब हो गया थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर। यहाँ पे थीटा का मतलब 1 रेडियन से है, थीटा का मतलब किससे है, 1 रेडियन से। 360 का मतलब 4 राइट एंगल से है, और ये 2 पाई आर लेंथ ऑफ आर्क का मतलब यहाँ रेडियस पे है, और 2 पाई आर यहाँ बाय में ले आए, ये मल्टीपल वाला 2 पाई आर, 2 आर से 2 आर क्या हो गया, कैंसल, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 रेडियन जो एंगल बनता है ये बनता है हमारा 2 बाय पाई राइट एंगल से। इसका मतलब क्या कह सकते हैं, 180 बाय पाई डिग्री के अंदर, यानी एक रेडियन 180 बाय पाई डिग्री के अंदर मानी जाती है। और अगर एक डिग्री की बात करें तो पाई बाय 180 रेडियन के अंदर इसका रिलेशन लिया है। तो रेडियन को हम स्मॉलर सी से डिनोट किया जाता है। जैसे कि 60 डिग्री की बात हो रही है तो इसको अगर हम पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपका कट होके कितना आ जाता है, पाई बाय 3। तो एंगल की सम टाइम मेजरमेंट रेडियन के अंदर हमें मिलेगी। हमें किसके अंदर मिलेगी, रेडियन। हमें सेंटेसिमल सिस्टम नहीं मिलेगा, सेगेसिमल मिलेगा और सर्कुलर सिस्टम मिलेगा, लेकिन एंगल की यहाँ फॉर्म किसके अंदर आती है, रेडियन के अंदर। 60 डिग्री रेडियन के अंदर क्या माना जाता है, पाई बाय 3। 90 डिग्री को क्या लेते हैं हम, 90 इंटू पाई बाय 180, तो ये कट के पाई बाय 2 रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये इतने डिग्री हमारे पास क्या आती है, सर्कुलर सिस्टम के अंदर हम इसकी मेजरमेंट करते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक इसके अंदर आता है, नेक्स्ट पार्ट हम बात करेंगे लास्ट कंडीशन, जिसके अंदर हम बात की है रिलेशन बिटवीन 3 सिस्टम, कि तीनों सिस्टम के बीच में रिलेशन क्या है। यहां हमें क्या लेना है, रिलेशन बिटवीन 3 सिस्टम्स, कि तीनों के बीच में रिलेशन
क्या लिया जाता है। तो यहाँ पे अगर हम गौर करें, फर्स्ट पार्ट के अंदर पाई रेडियन जो एंगल है वो 2 राइट एंगल के बराबर है। फर्स्ट पार्ट में पाई रेडियन जो एंगल है वो 2 राइट एंगल का मतलब 2 इंटू 90 यानी 180 डिग्री के बराबर आता है। सेकंड पार्ट के अंदर जो पाई रेडियन एंगल है वो सेकंड, ये कौन से पार्ट के अंदर है, सेकेसिमल सिस्टम के अंदर। और यहां पर पाई रेडियन जो एंगल है इसका 2 राइट एंगल किसके बराबर माना जाता है, जिसे हम बोलते हैं सेंटेसिमल सिस्टम। इसके अंदर 2 राइट एंगल का मतलब हो गया 100, यानी कि 200 ग्रेड्स के बराबर माना जाता है। और थर्ड पार्ट के अंदर अगर हम डिस्कस करें, पाई रेडियंस जो एंगल होता है वो अब अगर यहां रिलेशन की बात करें, पाई रेडियन, तो पाई रेडियन हमारे पास किसके कुल आ गया, यहां आता है 180 डिग्री और यहां आता है 200 ग्रेड्स। ये चीज हमारे पास रिलेशन में काउंट की जाती है। तो ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक कंसेप्ट था जिसे हमें अच्छी तरह से क्लियर करना चाहिए। जिस स्टूडेंट को ट्रिग्नोमेट्रिक बेसिक का पार्ट अच्छी तरह से क्लियर होगा उनके लिए बेस्ट रहेगा। वो अगर हर एक स्टेप को धीरे धीरे बारीकी से करेंगे तो ट्रिग्नोमेट्रिक हमें फर्दर जो हायर क्लासेस हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी हेल्पफुल होगा। थैंक यू। इसी लेक्चर को मैं यहीं एंड कर रहा हूँ। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम नेक्स्ट पार्ट को कवर करेंगे। थैंक यू।